नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का सत्य धर्म सनातन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आखिर आप लौंग और कपूर के ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति हमेशा सही रहेगी? तो चलिए आपको सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, कोई भी यहाँ पर धार्मिक काम करते हैं, तो उसमें हम लोग लौंग का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कुछ ऐसे आसान से उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी तरक्की नहीं मिल रही तो आपको तरक्की भी मिल जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में भी हैं तो आपका परेशानी का निवारण भी यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक उपाय बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। तो चलिए सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। पहला उपाय यहाँ पर सुख समृद्धि से लेकर, अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, तब आप इस उपाय को एक बार जरूर करें। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए, घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय आपको 5 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है। 3 कपूर लेना है और 3 बड़ी इलायची आपको लेना है। दोस्तों, एक बार फिर से सुन ले, 5 लौंग, 3 कपूर, 3 बड़ी इलायची आपको लेनी है। अब इन तीनों चीजों को आपको एक कटोरी में जला लेना है, ठीक है। अब जब इसे आप जलाते हैं तब इसमें से जो धुआं निकलता है तो इसे आपको अपने घर के सभी कमरों में, जो भी आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सभी कमरे में आपको घुमाना है। जैसे ही मान लीजिए आपने सभी कमरे में घुमा दिया, अब पूरी तरह से यह जब जल जाता है तो इसकी जो राख बचती है, मान्यता के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपके घर में धन की कमी है तो धन की कमी कभी नहीं रहेगी, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जब आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा तो आपके घर में पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए दोस्तों, धन प्राप्ति से लेकर अगर आपके घर में धन की कमी है, आप चाहते हैं कि आपकी रातों रात किस्मत चमक जाए, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको जरूर से जरूर यहाँ पर लाभ होने वाला है। उपाय को कैसे करना है ध्यान से समझिए। उसके बाद आपकी जिंदगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ध्यान रखना, रात में सोने से पहले, जब आप रात में सोते हैं उससे पहले आपको चांदी की कटोरी, अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई भी कटोरी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला देना है। अब मान लीजिए आपने कटोरी में एक कपूर और लौंग रखकर उसमें आपने जला दिया। उसके बाद आपका ग्रह जो जलाए हुए हैं, माना जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती है। ध्यान रखना, जब आप रेगुलर इसे रात को सोते समय कटोरी में कपूर और लौंग को जलाते हैं तो माना जाता है अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। या फिर आप एक और उपाय के साथ कर सकते हैं। आपको 5 कौड़ी लेना है। कौड़ी जो होता है, आपको जहां पर भी पूजा का सामग्री मिलता है आपको वहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब आप 5 कौड़ी ले लीजिए, 5 लौंग लीजिए। मान लीजिए अपने 5 कौड़ी 5 लौंग ले लिया। अब लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधना है। आप मार्केट में लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। इस लाल रंग के कपड़े पर आपको 5 कौड़ी 5 लौंग रखकर एक छोटी सी पोटली बना लेना है। जब आप इसका छोटी सी पोटली बनाते हैं तो उसके बाद आपको माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना है, यानी कि आपको माता के चरण से स्पर्श करवाना है। अब देखिए, जब आप माता लक्ष्मी के चरणों में इसे स्पर्श कर आते हैं तो उसके बाद अपने घर के स्थान पर जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, गौरी जहां पर भी है, आप इस पोटली को वहीं पर रखेंगे।
ऐसा करने से आपका तिजोरी हमेशा पैसों से भरा रहेगा, आपका तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं रहेगा। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा दुश्मन है, आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपने तरह तरह के उपाय कर चुके हैं लेकिन आपका उपाय बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर अपनाना। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला। देखिए कैसे इस उपाय को करना है, ध्यान समझिए, उसके बाद ही करना है। यदि आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर आपको कोई बेवजह बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करना है और साथ ही साथ आपको 5 लौंग और कपूर को साथ में जलाना है। दोस्तों मान लीजिए आप किसी बजरंग बली के मंदिर में चले गए, अब वहां पर आपको बैठना है। अब जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, आपको पूजा पाठ यहाँ पर विधि विधान से कर लेना है। उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अब बजरंग बाण का पाठ करने के बाद 5 लौंग और 5 कपूर आपने जो लिया है और कुछ साथ में रखकर कपूर जलाकर हनुमान जी का पूजन करना है। लेकिन आप जैसे ही हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं तो इसके बाद जो बची हुई राख होती है, जो आपने यहाँ पर लौंग और कपूर जलाया था, उसकी बची हुई राख है, आपको उसे अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाना है। मान्यता है कि अगर आप इसे अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाते हैं तो इससे आपके जो भी दुश्मन हैं, जो आपको बेवजह परेशान करते हैं, उससे आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा प्राप्त होता है। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। दोस्तों अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इन उपाय को करिएगा। देखिए ये उपाय अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव की स्थिति बनी रहती है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े हमेशा हो रहे हैं, घर की स्थिति एकदम खराब हो चुकी है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। यदि आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है तो ऐसे में आपको ध्यान रखकर अपने घर में रेगुलर यानी कि प्रतिदिन कपूर के साथ लौ को जलाना चाहिए। जब आप कपूर के साथ लौंग को जलाएंगे और इसका जो धुआं निकलता है, इसे आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। जहां जहां पर भी आपका कमरा है, आपको वहां पर इसका पूरा धुआं दिखाना है। ऐसा करने से जो घर में क्लेश बना रहता है उससे मुक्ति मिलती है और आपका बच्चा जो आपकी बात नहीं मानता था वह आपकी बात मानने लगेगा। पति पत्नी में आपस में नहीं बनती थी, अब आपस में बनने लगेगी और घर के सभी सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। दोस्तों आपको यह उपाय कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहे।